राधे राधे मित्रों, मार्गशीर्ष अमावस्या पर गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है। मार्गशीर्ष अमावस्या जो होती है इसमें पितरों के लिए दान और तर्पण दिया जाता है। गंगा स्नान का भी इसमें बहुत ही महत्व है। तो चलिए अमावस्या की कथा सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे और 7 बहुएं भी थीं और एक कन्या बड़ी ही प्रसन्नता से अपने घर में रहते थे। एक साधु उनके घर रोज भिक्षा लेने आता था और उसकी बहू उसको भिक्षा देती थी। एक दिन वो घर पर नहीं थी, तब उसकी बहू की बजाय उसकी बेटी ने, साहूकार की बेटी ने उस साधु को भिक्षा दी। साधु ने उसके हाथ से भिक्षा लेने के लिए मना कर दिया और बोला कि तेरे भाग में सुहाग की जगह दुहाग लिखा हुआ है। ऐसा सुनकर साहूकार की बेटी को बहुत ही दुख हुआ। उसने यह सारी बात अपनी माता को बताई। तब उसकी माता ने कहा कि अब जब भी वो साधु द्वार पर आएगा भिक्षा लेने तो मुझे बताना। जब साधु फिर से दोबारा भिक्षा लेने के लिए द्वार पर आया तो बेटी की माँ द्वार के पीछे छुप गई और जब बेटी ने भिक्षा दी तो साधु ने फिर से कहा कि नहीं, मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूँगा क्योंकि तेरे भाग में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की की माँ यह सुनकर बाहर आती है और कहती है कि एक तो आप हर रोज भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और मेरी बेटी आपको आदर के साथ भिक्षा देती है और आप उसका अपमान करते हैं और उसे भला बुरा बोलते हैं। क्या आपको ये सब शोभा देता है? तब साधु बोलते हैं कि मैं इसे भला बुरा नहीं बोलता। साधु बोलते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो सच कहता हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही कह रहा हूँ। सारी बातें सुनने के पश्चात बेटी की माँ कहती है कि जब आपको इसके भाग्य के बारे में पता ही है तो आप इसका उपाय भी जानते होंगे, तो कृपया करके आप इसका उपाय बताएं, हमें क्या करना चाहिए। तब साधु कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबिन रहती है, वह अमावस्या का व्रत करती है। वह आकर अगर इसे फल दे जाए तो इसका दुहाग जो है वो टल जाएगा, क्योंकि इसके विवाह के पश्चात सर्प के डसने से इसके पति की मृत्यु निश्चित लिखी है। सारी बातें सुनने के पश्चात माता बहुत दुखी होती है और सोना धोबिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते वे थक जाती है क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा धूप निकली होती है। तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे जब वो बैठती है तो वो क्या देखती है कि गरुड़ के बच्चे वहाँ पर अपना घोंसला बना के बैठे हुए हैं और एक सांप उनको खाने के लिए आ रहा है। यह सब देख के साहूकारनी ने सांप को मार डाला और गरुड़नी के बच्चों को बचा लिया। जब गरुड़नी वहाँ पर आई और देखा कि खून पड़ा हुआ है तो उसने सोचा कि साहूकारनी ने मेरे बच्चों को मार डाला है, इसीलिए गरुड़नी उसको चोट से मारने लग गई। तब साहूकारनी बोलती है कि अरे, मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है सांप से। और ये सब देख के गरुड़नी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और बोलती है कि बताओ आपको क्या चाहिए। तब साहूकारनी उस गरुड़नी को बोलती है कि मुझे 7 समुंदर पार धोबिन के घर जाना है, क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? तो गरुड़नी कहती है जरूर, मैं आपको लेके जाऊंगी और वो उनको धोबिन के घर पहुंचा देती है। पर वहाँ पर धोबिन को देखकर वह यह सोचती है कि मैं इससे अपनी बात कैसे मनवाऊं। सोना धोबिन के भी 7 बहुएं थीं, परंतु वह काम के मामले में हमेशा एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती थी। यह देखकर सोना धोबिन बहुत ही दुखी थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी चुपके से घर का सारा काम करके उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं आपस में यह सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने के लिए किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। एक दिन सोना धोबिन ने भी सोचा कि बहुएं आजकल लड़ती नहीं हैं
और सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबी ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल लड़ती नहीं हो, घर का काम भी हो जाता है। बहुएं सास से झूठ बोलती हैं कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। पर धोबिन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वह रात को जागकर सच क्या है वह जानना चाहती थी। तो वह रात को छुपकर बैठ जाती है, यह देखने के लिए कि काम कौन करता है। रात हुई तो वह छुपकर बैठ गई। उसने देखा कि कोई औरत घर में चुपके से घुस रही है और घर का सारा काम कर रही है। काम करके वह जाने की तैयारी में ही होती है तो धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तो साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो, तभी मैं बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है तो वह बोलती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है और तुम अमावस्या का व्रत करती हो, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो और मेरी बेटी का सुहाग बचाओ। वचन दो कि मेरी बेटी का सुहाग बचाओगे। तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बहू और बेटे को कह देती है कि मैं इनके साथ जा रही हूँ। अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिता को कुछ हो जाता है तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चली जाती है। फिर साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है। तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आता है, दूल्हे को डसने लगता है। तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर सांप को तार से बांध दिया और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है वह सब साहूकार की लड़की को मिलेगी और अब आगे जो अमावस्या मैं करूँगी उसका फल मेरे पति को और मेरे बेटे को मिलेगा। यह सुनकर अमावस्या माता की जय जयकार होने लगती है और धोबिन जब अपने घर जाने लगती है तो साहूकारनी बोलने लगती है कि आपने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है, आपके भगवान सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इस तरह से धोबिन ने अमावस्या के व्रत के प्रताप से साहूकारनी के जमाई की जीवन की रक्षा की।